हेलो एवरीवन, हम परसेंटेज के टाइप 5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं टाइप 5 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ सैंपल ऑफ 50 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। तो 20% जो है एडल्ट्रेशन है। 50 लीटर के पूरे 50 लीटर के मिक्सचर में ग्लिसरीन में जो है 20% एडल्ट्रेशन है, और उसमें कितना प्योर ग्लिसरीन मिला दिया जाए कि वो एकदम 5% इम्प्योरिटी बचे उसमें। तो 20% एडल्ट्रेशन मतलब 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होता है। मिलावट को बोला जाता है एडल्ट्रेशन। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में से एक। अगर 4 ग्लिसरीन है तो एक जो है उसमें मिलावट का सामान है, जो भी चीज़ मिलावट की है। तो अभी रेशियो क्या है? रेशियो है ग्लिसरीन और लेट से स्लेग, अपन वाटर मान लेते हैं, ग्लिसरीन में वाटर मिलाया हुआ है। तो 4 अगर ग्लिसरीन है तो एक जो है वाटर है। हमें क्या करना है, इसमें कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए कि 5% ही इम्प्योरिटी बचे। 5% मतलब होता है 21/20, मतलब 19 ग्लिसरीन हो जाए और 1 जो है हमारा वाटर बचे। मतलब तो आप देखेंगे ग्लिसरीन मिलाया जा रहा है, वाटर चेंज नहीं हुआ। ग्लिसरीन कितना मिलाया गया? 15 पार्ट मिलाया जाएगा, 15 पार्ट। तो 15 पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। ये 5 पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 50। तो 15 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की 50 मतलब 1 की 10, 5 की 50 मतलब 1 की 10, 15 की कितनी हो जाएगी? 150 लीटर मिलाना होगा हमें। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल। 1 लीटर 5 लीटर एल्कोहल है, लिखते चलते हैं। एल्कोहल है और वाटर है। एल्कोहल 5 लीटर है, उसमें 1 लीटर वाटर मिलाया गया। कंटेन 40% ऑफ 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। ओके, फिर 5% ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है। ये एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है। ये एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन, वाटर का मिक्सचर है जो कि 5 लीटर है, और जिसमें कितना 40% स्ट्रेंथ है एल्कोहल की। 40% स्ट्रेंथ है मतलब कि 60% जो है वाटर है। 60% वाटर है, मतलब अगर 5 टोटल है तो 40% एल्कोहल है और 60% जो है वाटर है। तो 40% मतलब 2 हो गया और 3 जो है वाटर है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वाटर और वाटर मिक्सचर में जो है वाटर और वाटर देखें तो इसमें 3 वाटर मिला दिया गया और इससे 1 वाटर मिला। द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में कितना हो जाएगा? टोटल वाटर हो गया 4 लीटर, टोटल 4 लीटर हो गया। 2 लीटर एल्कोहल बचा, 4 लीटर वाटर हो गया। 1:2 का रेशियो बचेगा। और तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल कितना हो जाएगा? एल्कोहल 1 है, टोटल 3 है। 3 पर 1 का स्ट्रेंथ इंटू 100, तो 33 1/3% का एल्कोहल बचेगा। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए फिर से देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, हमें बोला जा रहा है कि 5 लीटर एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। जो मिक्सचर है, मिक्सचर और वाटर का रेशियो क्या है? 5:1 है। हमें बोला जा रहा है मिक्सचर में जो 40% क्या है? एल्कोहल है। तो मिक्सचर में 40% एल्कोहल है, तो 40 अगर एल्कोहल है तो 60 जो है वाटर होगा। अब हम 45 का 40% निकालें तो वो आएगा 2, और 60 निकालें तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब है कि 2 लीटर जो है एल्कोहल है और 3 लीटर जो है वाटर है, और 1 लीटर यहाँ पे वाटर है। तो टोटल जब इन दोनों को मिला दिया गया तो फिर पूछ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल न्यू मिक्सचर। सबको मिला दिया गया तो सबको मिलाया जाएगा तो 2 लीटर एल्कोहल बचेगी और वाटर कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। तो सबको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? 2 लीटर एल्कोहल और 4 लीटर वाटर 2 लीटर एल्कोहल और 4 लीटर वाटर। तो हम रेशियो देखेंगे तो 1:2 आ जाएगा। 1:2 मतलब क्या हो गया? 1 एल्कोहल है टोटल कितने पर? 3 पर, इंटू 100।
तो आ जाएगा 33 1/3%। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt solution containing 7% salt, the percentage of salt in the remaining solution। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If 4 liter of water is evaporated, if 4 liter of water is evaporated on boiling, if 4 liter of water is evaporated on boiling, if 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt solution containing 7% of salt। ठीक है, सॉल्यूशन है, ये है 12 लीटर का, इसमें 7% क्या है, 7% सॉल्ट है। ठीक है, अब इसको बॉईल किया गया, 4 लीटर वाटर, इसमें से 4 लीटर जो है वाटर एवोपरेट कर दिया गया, 4 लीटर वाटर एवोपरेट कर दिया, 4 लीटर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, कितना बचेगा? तो भैया 12 लीटर है, 12 लीटर का 7% निकाल दे तो 12 लीटर का 7% कितना होगा? 7% जो होता है, 12 लीटर का 7% निकालेंगे तो 6 और 50 हो जाएगा, 6 7 छंग 42, 42/5, 42/50%, 50 जो है इतना हमारे मिक्सचर में सॉल्ट है, टोटल सॉल्ट है। 4 लीटर निकाल दिया, अब कितना बचा? 42/7, 42/50 जो है सॉल्ट है, और टोटल मिक्सचर 4 लीटर निकल गया तो 8 ही लीटर मिक्सचर बचा, तो 8 लीटर नीचे आएगा। तो 42/50 गुणे 8 गुणे 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे 1 और 10.5 आ जाएगा। तो 10.5% हमारा बचेगा सॉल्ट, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट 10.5 बचेगा। द वेसल है 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, 60 लीटर है टोटल वेसल जो है हमारा, इसमें 60 लीटर सॉल्ट एंड वाटर है, 60 लीटर का है वेसल। इसमें सॉल्यूशन क्या है? एसिड का है, एसिड का सॉल्यूशन है, सॉरी मैंने सॉल्ट एंड वाटर बोल दिया, एसिड का सॉल्यूशन है, एसिड एंड वाटर का सॉल्यूशन है हैविंग 80% एसिड, 80% एसिड है, इसमें एसिड है एंड वाटर है, 80% एसिड है, 20% वाटर है, ऑब्वियसली 4:1 का रेशियो है दोनों में। हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन 60% एसिड फॉर्म, 60% एसिड फॉर्म बनाने के लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? 60% मतलब कितना होता है? 60% मतलब होता है 5 में से 3, 5 में से 3। 60% एसिड मतलब कितना होता है? 60% को क्या बोल सकते हैं? 3/5, 5 में से 3 मतलब कि 3 एसिड हो और 2 वाटर हो, 3 एसिड हो और 2 वाटर हो, ये होना चाहिए। तो हम इसको बोल सकते हैं 3 एसिड हो और 2 वाटर हो। तो देखें हमें कितना, हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन इन विच एसिड फ्रॉम 60%। तो हमें सिर्फ बोला जा रहा है सिर्फ वाटर ऐड कर सकते हैं, ओनली वाटर कैन बी एडेड, ओनली वाटर कैन बी एडेड, सिर्फ वाटर ऐड हो सकता है। तो इधर देखें वाटर ऐड हो सकता है, तो हमारे एसिड सॉल्यूशन में एसिड जो है सेम होना चाहिए। एसिड सेम कैसे हो जाएगा? एसिड सेम कैसे हो जाएगा? 4 तिया 12, और इसको भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, ये हो जाएगा रेशियो कितना हो जाएगा? 12:3, और ये रेशियो हो जाएगा 12:8 का रेशियो हो जाएगा। अब हम देखें तो कितना ऐड किया गया है इसमें, इसमें ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है इधर 5 यूनिट ऐड किया गया है। पहले देख लेते हैं टोटल कितने यूनिट बन रहा है, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 की यूनिट कितनी हो जाएगी? 20 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 75 ग्राम ऑफ शुगर, 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, 75 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 30% शुगर इन इट। ठीक है, इन द देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70%। 30% शुगर है,
इसका मतलब कि 3 शुगर है और 7 वाटर है। यह है शुगर, अच्छे से लिखते हैं, ये है शुगर और ये है वाटर। ये दोनों मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। शुगर कितना है 30%, मतलब 3 शुगर है और 7 क्या है, वाटर है। देन हमें बोला जा रहा है हम देन क्वांटिटी ऑफ शुगर शुड बी एडेड टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70%। ये 70 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। तो हमें कितना शुगर ऐड करना है, ये शुगर ऐड करने की बात कर रहा है, वाटर ऐड नहीं होगा। ओनली शुगर इज एडेड, सिर्फ शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करनी है तो फिर हमारा वाटर का प्रोपोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वाटर का प्रोपोर्शन चेंज कैसे नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर सेम बनाना पड़ेगा। वाटर सेम कैसे बनाएंगे, तो दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। कैसे, तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पूरे इक्वेशन को, पूरे रेशियो को, इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा, नया रेशियो में यहाँ लिखता हूँ, नया रेशियो जो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 7 तिया 21, 9 और ये 21, और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 21। ये हमने सेम ही बनाया है, ये वाटर है और ये शुगर है, तो वाटर सेम कर दिया। अब इधर देखेंगे कितना ऐड किया गया, 40 रेशियो ऐड किया गया। पहले कितना था, ये देखिए यहाँ पे 30 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 75 है, 75 ग्राम है। 30 रेशियो है यहाँ पे, 30 रेशियो की वैल्यू 75 है। तो 15 दूनी 15, 5 75, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2.5 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू 2.5 है, तो 40 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 40 × 2.5 करेंगे, 25 चौके 100, तो 100, 25 चौके 100 होता है, तो ये हो जाएगा और एक 0 हट जाएगा 100। तो हमें 100 ग्राम ऐड करना पड़ेगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर हम शुगर ऐड कर देंगे तो रेशियो 70% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, A liter of pure alcohol is added to 66 liter of 30. A liter of pure alcohol is added to 6 liter of 30% alcohol solution. ठीक है, 6 लीटर है एक ये सॉल्यूशन है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर है। और इसमें कितना अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है और इसमें वाटर है। अल्कोहल कितना है, 6 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल। 30% अल्कोहल है मतलब 3 अल्कोहल है और 7 वाटर है। ठीक है, ये रेशियो हो गया अल्कोहल और वाटर का। और अ लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, 1 लीटर और जोड़ा गया, 1 लीटर और जोड़ा गया अल्कोहल का इसमें। तो अभी कितना है इसको देख लेते हैं। 10 में से 3 अगर 30% है, 6 तिया 18, मतलब 1.8 लीटर जो है अल्कोहल है, 7 छंग 42, 4.2 लीटर जो है हमारा वाटर है। अब इसमें 1 लीटर और जोड़ दिया गया तो 2.8 लीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.2 लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसको काटेंगे तो 7 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 से काटेंगे 2:3, 2:3 रेशियो आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, वाटर कितना है 3 है, टोटल कितना है 5 × 100, 3/5 होता है 66% के अराउंड आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन में है। तो अल्कोहल, तो प्योर अल्कोहल इज ऐड करेगा 6 लीटर ऑफ मिल्क में। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 65 ही आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वाटर कितना है 42 है, टोटल कितना है 7 लीटर हो चुका है, इंटू 100 करेंगे तो 7 60% आंसर आएगा, 65 नहीं आएगा, 60% आंसर आएगा। टोटल हमारा अल्कोहल कितना हो गया है, टोटल हमारा अल्कोहल हो गया 7 लीटर, मतलब मिक्सचर हो गया 7 लीटर और वाटर कितना है 4.2 लीटर ही है, तो हमारा 60% हो जाएगा वाटर का। चलिए नेक्स्ट है, एन ओर कंटेन 25% ऑफ एन alloy दैट हैज़ 90% आयरन। ठीक है, अदर देन दिस इन दिस रिमेनिंग 75% ऑफ ओर देयर इज़ नो आयरन। ठीक है, इन द रिमेनिंग 75% ऑफ ओर देयर इज़ नो आयरन। टू ऑब्टेन 60 kg ऑफ प्योर आयरन द क्वान्टिटी ऑफ ओर नीडेड इन kg इज। चलिए देखते हैं। ठीक है,
फिर से मैं बता रहा हूँ पढ़ के। एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एलोय एंड एन ओर कंटेन 25% of alloy that has 90% iron. 25% of that has 90% iron. Other than this, the remaining 75% of ore there is no iron. To obtain 60 kg of pure iron, तो चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं हम। लेट्स से कि हम 1 kg और से हमें कितना आयरन मिल रहा है, हम ये पता कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है, क्या पता चल जाएगा। 1 kg और का 25%, 1 kg को हम 1000 में लिख लेते हैं। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 25% में सिर्फ एलोय है, 25% एलोय मतलब 250 एलोय है। ये और हो गया, एलोय इतना है। और एलोय का सिर्फ 90% और है, तो 90% और है मतलब 25 नम्बे कितना होता है? 25 नम्बे होता है 225 ग्राम जो है आयरन है। ये हमारा आयरन है, मतलब 1 किलो में 225 ग्राम मिल रहा है, या फिर 1000 ग्राम में 225 ग्राम मिल रहा है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 225 ग्राम्स इन 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में हमें 225 ग्राम मिल रहा है, तो हमें 60 किलो कितने मिलेगा? तो 60 किलो मतलब 60,000 ग्राम हमें कितने मिलेगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाई 225 मल्टीप्लाई बाय 60,000। तो 25 से काटेंगे, 25 नम्बे 25 चौके और 9 3 दिया, 3 दूनी, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट अब इसको काटते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये केजी में आ रहा है, हम इसको 1000 से डिवाइड भी करना है, तो 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। 3 0 से 3 0 कट जाएगा। इससे काटेंगे तो 3 2 6 बचेगा 20, तो 3 छंग 18, फिर बचेगा 20, 3 छंग 18 और 6 6 6 6 7 ऐसे आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 100 ml ऑफ 80% सॉल्यूशन 100 ml of 80% solution of boric acid to reduce it to a 50% solution. How much water must be added to 100 ml of 80% solution of boric acid? तो 100 ml है, 100 ml है, 100 ml में से 80% solution जो है बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड कितना हो गया? बोरिक एसिड हो गया 80 ml, और बाकी हमारा जो वाटर जो है, वाटर ही होगा मेरे ख्याल से, वाटर ही होगा। वाटर जो है 20 ml है। अब क्या बोल रहा है? तो रिड्यूस टू इट 50% सॉल्यूशन, 50% सॉल्यूशन तक लेके जाना है, मतलब ये हो गया 4:1 का रेशियो है। इसको 50% मतलब 1:2 का रेशियो लेके जाना है। 1:1 का रेशियो, 50% मतलब 1:1 का रेशियो, दोनों 1:1 होना चाहिए। तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा बोरिक एसिड को? इधर देखो 3, तो 3 रिड्यूस करना पड़ेगा। टोटल कितना है? टोटल 5 है, तो कितना? तो इसको उसमें देख लेते हैं। 80 ml है, 80 ml से कितना 1:1 करना है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 20 ml ही होना चाहिए। 80 ml और ये है, तो इसको कितना रिड्यूस करें? तो 20 होगा दोनों तरफ, तभी हो पाएगा। तो कितना ml रिड्यूस करना पड़ेगा? 60 ml जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, 60 ml आंसर होगा। नेक्स्ट है, in 1 liter of mixture of alcohol and water is 30%. 1 liter of in 1 liter of mixture of alcohol and water is 30%. ये रहा अल्कोहल, 1 लीटर की बात हो रही है, 1 लीटर की बात हो रही है। इसमें अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल एंड वाटर है, तो वाटर 30% है,
और अल्कोहल कितना 70% है। द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द पार्ट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम 15%। तो देखिए कितना कितना है, 7:3 है, 70:30 रखिए, और इसको बनाना है 15% मतलब कि 85:15 बनाना है हमें वाटर। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा। अल्कोहल ऐड करने के लिए हमें क्या है, पहले वाटर चेंज करना है, सिर्फ अल्कोहल ऐड होना है, ओनली अल्कोहल ऐड होना है, मतलब वाटर सेम होना चाहिए। तो वाटर सेम कर देते हैं, तो इसको प्लस करेंगे, क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा तब जाके सेम हो पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 170 हो जाएगा ये। और देखेंगे कितना ऐड हुआ है, 100 ऐड हुआ है। पहले 1 लीटर था और 1 लीटर और मिलाना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। ये रहा 1000 ml आंसर है। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 20% ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 35%। एक टाइप का लिक्विड है, इसमें 20% वाटर है, और दूसरे टाइप के लिक्विड में 35% वाटर है। तो 2 टाइप के लिक्विड है, एक ये है। इसमें जो है 20% वाटर है और इसमें 35% वाटर है। पहले मिक्सचर में 20% वाटर है और दूसरे मिक्सचर में 35% वाटर है। अ ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ सेकेंड लिक्विड। तो एक ग्लास है, इसमें 10 पार्ट जो है इसके हैं और 4 पार्ट इसके हैं, ठीक है। तो द सेकेंड लिक्विड वाटर, ठीक है, 10 पार्ट है, मतलब इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 20। चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द वाटर इन न्यू मिक्सचर इज, ठीक है, तो मान लेते हैं ये अगर 1 लीटर है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर में जो है 800 ml और 200 ml का भाग होगा, 200 ml वाटर होगा। और ये अगर 1 लीटर है तो इसमें 650 और 350 वाटर होगा। इसके 10 भाग करेंगे तो 2000 हो जाएगा। इसके 4 भाग करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 1400 हो जाएगा। इससे 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 10:7। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वाटर इन न्यू मिक्सचर इन द ग्लास इज। तो टोटल मिक्सचर कितना बचेगा ग्लास में, ठीक है। चलिए इसको ऐसे करना होगा, 1400 और 2000 आया, 2000 आया और यहाँ 1400 आया। तो इसको भी 4 पार्ट करेंगे तो 65 6 चौक 24, 240 240 और 50 × 4 करेंगे तो 200, 240 प्लस 240 प्लस 200, 260 हो जाएगा, मतलब 2600 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 10 पार्ट, तो ये 8000 हो जाएगा। तो टोटल मिक्सचर में वाटर इन द न्यू मिक्सचर इन ग्लास, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3400 हो जाएगा। और टोटल कितना है, इधर पे है, इधर पे कितना है, तो इधर पे 10,000 ml है, इधर पे कितना है 4000 ml। टोटल मिक्सचर का पूछ रहा है 4000 ml और 10,000, 14,000 ml में ये निकालना है, इंटू 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 2, सॉरी 7, ये यहाँ पे 34 आया, तो 34 × 5/7 करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, 5 × 25, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अभी ये सारे क्वेश्चन बाद में करते हैं, अभी 10 क्वेश्चन है, इतने ही प्रैक्टिस करिए अभी। थैंक यू।